नमस्कार, आज हम आए हैं हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में ये कुरुक्षेत्र सतलोक आश्रम है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिन का विशाल भंडारा चल रहा है, यानी कि यह मेगा भंडारा, और वो भी कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। हम अभी अंदर चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको पार्किंग की व्यवस्था दिखाते हैं। यहाँ पर इतनी सारी भीड़ आई हुई है, जैसा कि निमंत्रण पत्र में पढ़ा गया था, और मैंने भी पढ़ा था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष के भगत समाज को आमंत्रित किया है इस विशाल भंडारे में। तो देखिए किस तरीके से कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये मोटरसाइकिलों की व्यवस्था अलग है, ये सेवादार खड़े हुए हैं और ये कारें खड़ी हुई हैं। यहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं बाहर, और ये देखिए बसों का कितना जमावड़ा है। हम जहाँ तक देख रहे हैं बसें ही नज़र आ रही हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि किन किन राज्यों से पूरे भारतवर्ष के अंदर से जो भगत समाज है, जो लोग हैं यहाँ पर भंडारे के लिए एकत्रित हुए हैं, भंडारा पाने के लिए आए हैं। पार्किंग की व्यवस्था आप कर रहे हैं यहाँ पर, कैसी क्या व्यवस्था है? जी बाइक की अलग करवा रहे जी, गाड़ियाँ की अलग हो रही, बस अलग हो रही जी, भगत आ रहे, भीड़ हो रही जी। मैनेजमेंट को संभाल के रखा है इन सेवादारों ने कि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था ना हो, पूरी व्यवस्था बना के रखी है। और ये मुख्य द्वार है, देखिए ये 625वें कबीर साहब प्रकट दिवस पर है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि प्रकट दिवस, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये 3 दिवसीय जो समागम चल रहा है, ये प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है, कबीर साहब प्रकट दिवस। लोग कबीर जयंती कहते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर प्रकट दिवस यहाँ का है। तो आइए हम अंदर प्रकट दिवस और कबीर जयंती के विषय में पूछेंगे, आखिर दोनों में क्या अंतर है। आइए तो अंदर हम चलते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ भीड़ का जमावड़ा है, और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। ये मुख्य द्वार पे हम पहुँच गए हैं, अब हम अंदर प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर एक कुछ सेवादार बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। सर जी, क्या नाम है सर आपका? मनमोहन दास। मनमोहन जी, आप यहाँ के सेवादार हैं, क्या सेवा कर रहे हैं आप? यहाँ पे मेन गेट की सेवा है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के और अन्य समाज के लोग आए हैं अभी तक? करीब आप ये देखिए कि 50,000 के करीब आ चुके, जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं लगभग। अभी तो 11:30 बजे हैं और 50,000 आप बता रहे हैं, तो शाम तक तो बहुत अल्टीमेट है। लाखों के हिसाब से मैं आ सकता, लाखों के हिसाब से समझ के चलिए जी आप। तो भंडारी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, अंदर खाने पीने की कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भंडारा फ्री है, परमात्मा का प्रसाद है, देसी घी में सारा भंडारा बन रहा है। देसी घी में सारा भंडारा है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये बता रहे हैं पूरा संपूर्ण आहार है जो भंडारा है, शुद्ध देसी घी में है। यहाँ पर जाने वालों को बूंदी का प्रसाद भी दिया जा रहा है। आइए हम कुछ मिलवाते हैं कुछ सेवादारों से। ये बूंदी प्रसाद किस लिए दे रहे हैं आप? ये भक्तों के घर के लिए दे रहे हैं, और यहाँ खाने के लिए अलग से? यहाँ खाने के लिए अलग से है, और ये घर जाकर खाने के लिए है। खाना भी दे रहे हैं घर जाने के समय? हाँ जी, खाना भी दे रहे हैं और साथ में बूंदी प्रसाद भी दे रहे हैं। जूता घर है, जूता घर में लोग आते हैं, जूता जमा करवाते हैं, टोकन प्राप्त करते हैं, और जाते समय फिर टोकन देते हैं और अपने जूते वापस ले लेते हैं। अब हम भंडारे के अंदर हैं, बिल्कुल अंदर, जहाँ पर भंडारा कराया जाता है। इधर बहनों का अलग भंडार गृह है, यानी कि यहाँ पर बहनों के लिए अलग से व्यवस्था है खाने पीने की, और इधर भाइयों की अलग से व्यवस्था है खाने पीने की। ये 1 घंटे में कई हजारों की संख्या में रोटी बनती है, और ये ऑटोमेटिक सिंपल मशीन है। सर जो ये रोटी बन के निकल रही है, तो हम एक बार आप रोटी देखते हैं कैसी है। ये पट्टा इस तरह से आता है, इस तरह रोटी निकलती है। जो फालतू का आटा होता है इस तरह से ऊपर चला जाता है। देखिए किस तरीके से रोटी बन के आ रही है, पीछे से आटा डाला जा रहा है। हमारे साथ सेवादार खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये पंडाल है, पंडाल में आप देखिए किस तरीके से भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। यहाँ से शुरू कीजिए तो पीछे तक भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। अब हम अंदर आ गए हैं, देखिए कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर लीलाओं के पोस्टर छापे गए हैं, और सबसे बड़ी व्यवस्था की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर भाइयों का पंडाल अलग है और इधर बहनों का पंडाल अलग है। एक ये बहुत ही मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने मर्यादा का विशेष ध्यान रखा है यहाँ पर। यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है? यहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हो, बहुत अच्छी है। यहाँ पे खाने पीने की मतलब भंडारे की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे फैंस, मतलब इतनी गर्मी में भी यहाँ पे देख लो कि हमें गर्मी नहीं लग रही, इतने अच्छे मतलब फैंस वगैरह, कूलर की व्यवस्था है। अभी हम पंडाल के अंदर हैं, यहाँ पर ये दरबार साहिब है, और दरबार साहिब देखिए सब प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर के लिए अलग से पाठ की व्यवस्था की गई है, जो 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, और इधर भाइयों का अलग से पाठ की व्यवस्था है।
तो आइए जरा हम जानते हैं कि जो यहाँ इतने सारे कबीर साहब के पोस्टर लिखे हैं उसमें प्रकट दिवस ही लिखा है, कबीर जयंती क्यों नहीं लिखी है? बहन जी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते सर। ये बताइए कि यहाँ पर कबीर साहब के इतने सारे पोस्टर लगाए गए हैं, निमंत्रण पत्र भी हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था प्रकट दिवस, कबीर साहब प्रकट दिवस। अन्य लोग कहते हैं कबीर जयंती, तो कबीर जयंती और प्रकट दिवस में क्या अंतर है? जयंती उनकी मनाई जाती है जिनका माँ के गर्भ से जन्म होता है, और प्रकट दिवस उनका मनाया जाता है जो मतलब जन्म लेते हैं, जो जन्म नहीं लेते, जो माँ के पेट से नहीं पैदा होते हैं। जो सतलोक कबीर साहब जी वो सतलोक से सहस्त्री आए थे और सहस्त्री ही सतलोक चले गए थे, इसलिए उनको प्रकट दिवस मनाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज का आज के समाज में बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आपने अभी दिखाया होगा कि यहाँ पर दहेज मुक्त रमानी हो रही है, 4 जोड़ों की रमेनी हो रही है। इसकी सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि इसमें ना किसी भी प्रकार का दहेज दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार का दहेज लिया जा रहा है। दोनों पक्ष बिल्कुल सादगीपूर्ण विवाह कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। ये मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है आज के समय में, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को दहेज के कारण गर्भ में ही मार दिया जाता है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज आज के समय में लड़कियों के लिए बहुत बड़ा परोपकार का कार्य कर रहे हैं। कोई भी माँ बाप लड़कियों को बोझ नहीं समझ सकता, ये बहुत बड़ा योगदान है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हम आपको किसी न किसी से मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। आइए हम अंदर चलते हैं, थोड़ा सा किसी एक से पूछते हैं कि वो क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, या देखने आए हैं या घूमने आए हैं। पहली बार आए हैं या पहले भी आते रहे? मैं पहली बार आया जी। सर कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया भंडारा चला हुआ है और सारा भंडारा देसी घी से चला हुआ है। सर यहाँ पर जो ये दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, हमने निमंत्रण पत्र पढ़ा था कि ब्लड डोनेशन कैंप है, रक्तदान शिविर भी है, इसलिए हम भी चले आए कि चले यहाँ रिपोर्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ वाकई में हमने देखा। सर कैसे ये जो 17 मिनट में चल रहा है, ये क्या चल रहा है? यहाँ पर सब जितनी कुरीतियाँ हैं, समाज की बुराइयाँ हैं, दहेज प्रथा है, नशाखोरी है, सभी को दूर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान के आधार पर। सब जितने भी परिवार हैं जो उजड़ रहे थे, दहेज से बहुत प्रताड़ित थे, बेटियां प्रताड़ित थी, किसी पर 4 बेटियां होगी, वो बहुत चिंता में रहता था। आज को किसी को कोई चिंता नहीं, फ्री में शादियाँ होती हैं। ये हम अरमैनी बोलते हैं अपनी भाषा में यहाँ पर। तो यहाँ पे सब अब ब्लड कैंप लग रहा है उधर, यहाँ जो भूखों को रोटी दी जाती है, बीमार को दवाई दी जाती है, फ्री में शादियाँ होती हैं, कोई दहेज नहीं देना। अभी आपके सामने ये दिखा रहे हैं आप, तो ये दिखाइए आप उधर, ये ऐसे ये दहेज भी रहित शादियाँ की जाती है। 17 मिनट में रमैनी होती है और ये परमात्मा का पाठ चल रहा है। सब ये संगत आई हुई है, ये सारा सभी की शादियाँ ऐसे ही होती हैं यहाँ पर। यहाँ सारी कुरीतियाँ छूट जाती हैं, नशाखोरी, कोई बीड़ी शराब मांस मट्टी, कोई भी राजनीति भी कुछ छोड़ देते हैं लोग। बीड़ी तो दूर की बात है, कोई कुछ नहीं करता, कोई झूठ नहीं बोलता, किसी बहन बेटी पे गलत नज़र नहीं रखता। सब सुधार होता है संत रामपाल जी शरण में आने के बाद, सब साफ हो जाते हैं, अंदर से शुद्ध हो जाता है। ये भक्ति के प्रताप से, ऐसी भक्ति संत रामपाल जी महाराज की है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साहिब यहाँ देखिए एक बुक भी दी जा रही है, जीने की राह पुस्तक, जीने की राह पुस्तक दी जा रही है। सर ये पुस्तक दी गई है जीने की राह, आपने नाम भी रखा है संत रामपाल जी? हाँ जी, हाँ जी। दहेज मुक्त शादी हुई आपकी? जो शायद दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं, बिल्कुल दहेज लिया है? नहीं सर, नहीं, कुछ भी लेन देन नहीं है। तो नहीं कहीं घर जाकर मांगे आप? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके माता पिता ने कुछ दहेज दिया इनको? नहीं जी, कुछ नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। आपके माता पिता जी ने कुछ दहेज दिया? नहीं। तो जीने की राह पुस्तक दी गई है, आपने नाम ले रखा है संत रामपाल? हाँ, किस लिए दी गई? ये हमारे को ज्ञान समझाने के लिए दी गई है, दुनिया को दिखाने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह रमैनी कराते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। वाकई में ऐसा लग रहा है कि जो नारा दिया था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कि अब सबका साकार होगा सपना, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त बनेगा भारत अपना। धन्यवाद।